हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज एक नया वीडियो मैं आपको लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के बच्चों को नागरिक शास्त्र पढ़ाने वाला हूं। नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय, पहला चैप्टर, जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो बच्चों, ये राज्य जिसमें हम रहते हैं, देश, यह राज्य या देश, राष्ट्र, ये कहां से आया, किस तरह इसकी स्थापना हुई, इसी संदर्भ में आज का ये अध्याय है, ये पाठ है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति आखिर कहां से हुई। तो मैं आपको बता दूं कि राज्य के उत्पत्ति के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कोई विद्वान एक मत नहीं है। भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा अपने अनुभव, अपने अनुमान और अपनी जीवन को व्यतीत करने के हिसाब से अलग अलग तरह से राज्य के उत्पत्ति को परिभाषित करने का कार्य किया है। इस तरह से अगर हम बात करें कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें कुछ प्रमुख सिद्धांत आपके इस 12 के चैप्टर में दिया हुआ है। उसमें से जो सबसे पहला और सबसे प्राचीन सिद्धांत है, वह सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। कौन सा बच्चों? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, यानी कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय द्वारा हुआ। ईश्वर ने किया, हमने नहीं किया। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहला है दैवीय सिद्धांत। क्या है? दैवीय सिद्धांत। तो इसको हम थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब एक बहुत बड़ी एक चैप्टर है। फिर भी इनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में सबसे प्राचीन कोई सिद्धांत है तो वह है दैवीय सिद्धांत। हमने बताया इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति लोगों ने नहीं की, बल्कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की। इस सिद्धांत के अनुसार स्वयं ईश्वर ने राज्य की रचना की है। इसमें महाभारत में शांति पर्व में लिखा हुआ है कि परमात्मा ने पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए मनु को पृथ्वी पर भेजा और इस प्रकार राज्य की स्थापना हुई। इस सिद्धांत के अनुसार प्रजा को अपने राजा की बात ईश्वर की बात के जैसे मानना चाहिए। अब इस सिद्धांत के अनुसार यह भी है कि कोई प्रजा अगर राजा का विरोध करता है तो वह धर्म के विरुद्ध है। ठीक है बच्चों, इससे यह है। अच्छा, इस सिद्धांत में यह भी देखा जाता है, कहा गया है कि इसमें राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसका यह मतलब हुआ कि प्रजा कैसी है, प्रजा सुखद में है या दुखद स्थिति में है, प्रजा इसका कोई सवाल जवाब राजा के साथ नहीं कर सकती। राजा केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है और प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इससे कुछ बातों का स्पष्ट होता है। इस सिद्धांतों के अनुसार कुछ बातें एकदम स्पष्ट होती है, जैसे कि राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया, इंसानों ने नहीं किया। ईश्वर ने स्वयं मनु को धरती पर भेजा था और प्रजा राजा का विरोध नहीं कर सकती। प्रजा का अगर कोई विरोध करती है तो वो धर्म विरुद्ध माना जाएगा। और अब इसके कुछ आलोचना भी की गई है। हालांकि ये दैवीय सिद्धांत बहुत ऑथेंटिक, बहुत ही उत्तम उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं माना जाता है, क्योंकि इसकी जो सिद्धांत है, जो इसमें बातें कही गई हैं, वह बहुत अधिक शुद्धता पर नहीं आती, शुद्धता की कसौटी पर नहीं आती। इसे काल्पनिक माना जाता है और इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा, कोई भी राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता तो ये ठीक नहीं लगता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है, यह सबसे प्राचीन सिद्धांत तो है, किंतु बहुत ही राज्य की उत्पत्ति का एक बहुत ही प्रमाणिक सिद्धांत नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के जो दूसरा सिद्धांत आपके बुक में दिया हुआ है, वह है शक्ति का सिद्धांत। क्या बच्चों? शक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार
शक्ति ही राज्य की उत्पत्ति का कारण है। अर्थात इसके मानने वालों का यह मानना था, जो विद्वान वर्ग है उनका यह मानना था कि प्रारंभिक काल में जो मनुष्य थे वह एक संगठन बनाकर रहते थे, समूह बना करके रहते थे और खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे और खाने को लेकर के ही वह एक दूसरे से युद्ध भी लड़ते थे। अर्थात इस प्रकार युद्ध में सबल वर्ग, जो शक्तिशाली वर्ग था, जो योद्धा था, वह अपने से निर्बल लोगों को, अपने से निर्बल जनता को अपना गुलाम बना लिया, अपने अधीन रख लिया और उन पर शासन करने लगा और इस तरह से धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति हुई। तमाम विद्वानों ने यह माना है कि राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह सर्वोत्तम सिद्धांत है, क्योंकि सदैव ये देखा गया है कि जिसके पास ताकत होती है वही दूसरे के ऊपर अपने ताकत का प्रयोग करता है। तो राज्य की जो शक्ति का सिद्धांत है, इसमें यह भी मानना है, किसी विद्वान ने लिखा है कि जो राज्य का जो पहला राजा रहा होगा वह कोई अच्छा योद्धा रहा होगा, अर्थात कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही राज्य का निर्माण किया होगा। हालांकि इस सिद्धांत का भी बहुत बढ़ चढ़ करके आलोचना की गई है, क्योंकि यह भी राज्य की उत्पत्ति का एक सटीक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति एकमात्र राज्य की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता, किसी एक तत्व से राज्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे और भी बहुत सारी चीजें इसकी आलोचना में कहा गया है कि शक्ति के आधार पर ही, यानी ताकत बल के युद्ध के आधार पर ही राज्य की स्थापना की गई, जबकि हो सकता है कि लोग आपस में नैतिक रूप से समझौता किए हो फिर राज्य का निर्माण हुआ हो। केवल कोई डाकुओं का समूह, योद्धाओं का समूह मिलकर के राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। केवल डरा करके, धमका करके, मार करके केवल राज्य की स्थापना नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम ऐसे विभिन्न आलोचनाएं भी इस सिद्धांत की गई हैं। तो इससे भी यह अंदाजा लगता है कि राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, हालांकि दैवी सिद्धांत से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा उत्तम है, किंतु सर्वोत्तम सिद्धांत नहीं माना जा सकता। इसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा बड़े स्तर पर आलोचनाएं की गई हैं।